देखा, फिजिक्स है ये। लेकिन फिजिक्स के एक क्वेश्चन में अगर एग्जाम में फंस गए तो यही होगा। देख रहे हो पसीना। और एग्जाम में ऐसा होगा, वो कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाओगे लेकिन वो अटक सकते हो। दिस इज फिजिक्स माय डियर, वेलकम टू द रॉ फिजिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कीजिए इसको। 1 मिनट का टाइम है, फटाक से देखो हो क्या रहा है यहां पे। टेम्परेचर चेंज, काफी डिफरेंट आंसर आए हैं। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, तो आंसर है इसका बच्चों करेक्ट। अब समझना, इसमें मुझे लगता है काफी बच्चों को दिक्कत आई होगी, सो विल डिस्कस। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक गीजर है जिसमें हीट वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट। तो यानी m/l दे दिया है बच्चों। ये वॉल्यूम फ्लो रेट है लीटर्स पर मिनट। लीटर्स का मतलब 1 लीटर 1 किलो होता है वाटर के लिए। 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg ऑफ वाटर। लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये 3 लीटर पर मिनट है, इसका मतलब ये 3 kg पर मिनट है। राइट। अब यहां पे अपने से पूछ रहा है द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल का कंजम्पशन। यानी हो क्या रहा है कि ये जो 3 लीटर का वाटर है वो 1 मिनट में 27 डिग्री ठंडे टेम्परेचर से 77 डिग्री हो जाता है इन 1 मिनट। यानी अपना जो गीजर है 1 मिनट में 27 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देता है, यानी हीट सप्लाइड Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो यानी अगर मैं यहां पे Q/T कर दूं तो ये m/T हो जाएगा, और ये S और डेल्टा टी सीधे T से टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम की वैल्यू 1 मिनट। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो रेट ऑफ कंजम्पशन इज दिस मच जूल पर ग्राम। तो देखो यहां पे जो m/T है मास अपॉन, इसकी जगह ये लिख दो, ये जो आपको दे रखा है 3 kg पर मिनट। सो दिस इज 3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आपको पता है दैट इज 4200। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4200 जूल्स पर केजी, ये याद होना चाहिए। वैसे यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है बट फिर भी ध्यान हो तो बेटर है। एंड डेल्टा टी की वैल्यू यहां से लिख जाएगी 77 में 27 अगर आप घटाएंगे सो दैट इज 50। राइट। ये m/T की वैल्यू है 3, S की वैल्यू है ये, और डेल्टा टी की वैल्यू है ये। दिस इज द जूल्स पर मिनट, दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड पर मिनट। और हमें ये दे रखा है कि इतने जूल में 1 ग्राम आपका वो कन्वर्ट होता है। द रेट ऑफ कंबशन इज दिस मच जूल पर ग्राम। तो क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है बच्चों सीधा, यानी पर ग्राम लिखने के लिए जस्ट डिवाइड दिस विद द रेट ऑफ कंजम्पशन। राइट। सो दैट इज रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, इस चीज से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁴ पर ग्राम। अब बस इसको सॉल्व करना है यहां से। सो व्हेन यू सॉल्व इट कम्स आउट टू बी दिस विल बी यहां से। अच्छा एक चीज और, यहां पे यूनिट्स बच्चों ग्राम्स में लिखी हैं, हमारी यूनिट्स केजी में आ जाएंगी। सो कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम्स, 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ग्राम्स पर मिनट। तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर दें तो देखो कितना आ रहा है यहां से, ये 4 0 कट गए, ये 3 0 1 0 और 1 मिनट, सॉरी कैलकुलेशन, वेट ए मिनट, सीधा सॉल्व कर लो पहले। तो यहां से 1 0 1 0 2 0 3 0 यहां पे कट गए, तो दिस इज 15 इंटू 4 से भी काट दीजिए। सो दिस इज बाद में काटते हैं 4 से, तो 15 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 4। राइट। सो दिस थिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली, 1 मिनट बच्चों, कुछ कैलकुलेशन में हमसे लगता है वो हो गई को 15 जूल्स पर मिनट
यहाँ पे हमें दे रखा है ये 4 × 10⁴ जूल पर केजी और वो दे रखा है 3 लीटर्स पर मिनट। रुको मैं एक बार करता हूँ इसको फिर से करते हैं बच्चों। 3 लीटर्स पर मिनट फ्रॉम 27 to 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, ठीक है ना। 3 लीटर्स पर मिनट, 3 लीटर्स का मतलब हो गया 3 kg पर मिनट। सो द अमाउंट ऑफ हीट इट विल रिक्वायर will be ms delta t in 1 minute। तो m आपको दे दिया है 3 और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखनी है जो कि 4.2 kg आ जाएगी। यस 4200 इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा यहां से आपका 50। तो हमने डेल्टा टी लिखना भूल गए शायद हम पिछली बार, मुझे लगता है कुछ ऐसी सिली मिस्टेक हुई है। यस डेल्टा टी ये हो गया और एम हो गया, एस हो गया, डेल्टा टी हो गया। दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कवर 27 से 77 जाने में 3 लीटर को 1 मिनट में, राइट। दिस मच ऑफ जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड पर मिनट। Now we want to calculate इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। So this is 150 into 4200 joules per minute. This much heat is required by geyser per minute. अब हमें दे रखा है कि हमारा जो वो है रेट ऑफ कंबशन वो ये है, मतलब अपने को 1 ग्राम फ्यूल जो है वो देता है 4 × 10⁴ जूल ऑफ हीट, ठीक है, जूल पर ग्राम, राइट। तो दिस इज एक तरह से, अब यहां पे ये जो जूल है ये 1 ग्राम देता है पर सेकंड में, राइट, इन 1 सेकंड। This much heat is given in 1 second। नहीं, इसमें सेकंड की कोई बात ही नहीं है, ये तो 1 ग्राम जूल देता है। तो इतने जूल के लिए कितने ग्राम चाहिए, है ना, हर मिनट मुझे कितने ग्राम लगेंगे, तो बस इससे डिवाइड कर दूंगा और करना ही क्या है। सो अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड पर मिनट will be the heat 150 into 4200 divided by ये वैल्यू। भाई इतने जूल मिल जाते हैं 1 ग्राम से, तो कितने ग्राम चाहिए, तो इसको डिवाइड कर, जूल से जूल कट जाएगा। आप खुद भी देखो, अगर यहां पे मैं जूल पर सेकंड से डिवाइड कर दूं ये इस चीज से जूल पर ग्राम से, तो जूल से जूल कट गया और ऊपर आ जाएगा ग्राम पर मिनट। तो यहां पे लिख दीजिए 4 × 10⁴। इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। सो मेरे ख्याल से यही हमारा आया था पहले भी। तो यहां से इसको कट के कर दिया तो ये 100 हुआ, ये 2 जो उड़ गए, 1 0 से ये 0 भी उड़ गया, ठीक है। 5 3 जा 5 2 जा 8 हो गया, 2 से इसको भी उड़ा देते हैं तो ये 21 आ गया। हाँ तो सही तो आ रहा है। So this is 63 divided by 4। तो अच्छा एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, ये अपना आ रहा है एग्जैक्टली 15.75 ग्राम्स पर मिनट, ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो ठीक है, हमें बच्चों मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। 16 इज द करेक्ट आंसर। देखा, फिजिक्स है ये। बड़े बड़े लोग इतने साल से IIT, लेकिन फिजिक्स के एक क्वेश्चन में अगर एग्जाम में फंस गए तो यही होगा। देख रहे हो पसीना।
This is physics, my dear. Welcome to the raw physics. Yo, man. I think it's clear. All right. तो मुश्किलों में भी अपने ऊपर भरोसा रखना होता है, my dear. मुश्किल में भी आराम से धीरे 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 आगे बढ़ के फोड़ देंगे, चाहे जो आ जाए. इट डजंट मैटर. हमारे पास समय जरूर थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हम उन रिलेवेंट टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करें जिनमें ताकत, जिनके क्वेश्चन आने वाले हैं, और एग्जाम में ऐसा होगा वो कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाओगे लेकिन वो अटक सकते हो, ऑप्शन ना मैच करे, जैसा अभी मेरे साथ हुआ. इतने सारे बच्चे देख रहे हैं. आज पहली क्लास है लाइव सेशन की. मिस्टर विवेक पांडे, बीटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, पिछले 14 साल से इतने रिजल्ट निकाल रहे हैं और एक क्वेश्चन में सर का आंसर मैच नहीं कर रहा है. कैन यू सी द प्रेशर, माय डियर? राइट. तो अपने को ऐसे ही, बट कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि क्या ये देखते हैं ना, लेट्स सी, ये करके आ गया. ऐसे ही अगर अपने को उन टॉपिक्स के अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम्हारे नीट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर उनकी फील हो जाए कि यही आएगा, होगा ही क्या यार, एस वी इक्वल टू यू प्लस 80, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, डिवाइड मल्टीप्लाई, आई थिंक देन वी कैन, दैट इज द पॉइंट वी वांट टू टेक यू, राइट. चलिए, मजा आया. इट वाज फैंटास्टिक.